आप भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों को कहिए अपने बेटे को भेजें 4 साल सेना में। देश के प्रधानमंत्री को कहिए अपने परिवार के बेटों को भेजें। भाजपा के सांसदों और विधायकों को कहिए, इनके केंद्रीय मंत्रियों को और राज्य के मंत्रियों को कहिए कि वो अपने बेटों को, अपने परिवार वालों को भेजें 4 साल की नौकरी करने के लिए। आपने कैसा मजाक बना रखा है? 4 साल की नौकरी करेंगे नौजवान, उसके बाद सड़क पे कटोरा लेके भीख मांगेंगे। तो संशोधन वो चाहते हैं नौकरी की शर्तों में कि 17 वर्ष की जो उनकी नौकरी का जो कार्यकाल था वो कार्यकाल बहाल किया जाए। वो 1 साल के लिए सिर्फ आयु सीमा में संशोधन नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं जैसे आर्मी की भर्ती पहले होती थी, वहां एक सुरक्षित मानसिकता से आदमी जाता था, 17 साल की नौकरी करता था, उसके बाद अगर उसका प्रमोशन होता था और आगे कंटिन्यू करता था, उसकी नौकरी की एक सुरक्षा थी उसके साथ। आपने उसको खत्म कर दिया। इसमें पेंशन की कोई गारंटी नहीं, इसमें परिवार की कोई गारंटी नहीं, इसमें किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं। तो इसलिए आप मुझे बताइए, हाई स्कूल इंटर पास करके एक बच्चा 4 साल तैयारी करेगा, पहले 4 साल की तैयारी करने के बाद वो नौजवान सेना में भर्ती होगा, फिर 4 साल की नौकरी के बाद वो बाहर निकाल दिया जाएगा। वो किस काबिल बचेगा? किस काबिल बचेगा? क्या कर लेगा वो? तो ये संशोधन तो एक मजाक है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, जिस तरह से 750 किसानों ने अपनी शहादत दी और 1 साल तक सड़कों पर आंदोलन चलता रहा, वो परिस्थितियां मोदी जी को नहीं पैदा करनी चाहिए। अभी समय है, समय रहते जाग जाइए, नहीं तो फिर 1 साल के बाद आप कहेंगे हमारी तपस्या में कोई कमी रहेगी। ये ड्रामों से देश नहीं चलेगा। बहुत ड्रामा आपने कर लिया। और हिंसक प्रदर्शन की जहां तक बात है, मैं नौजवानों से अपील करूंगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, दूसरों को तकलीफ पहुंचा के, अपनी ही संपत्तियों को जला के हमारा कोई लाभ नहीं है। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपना आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से, जो अधिकार आपको संविधान ने दिया है, उसके दायरे में रह के अपना आंदोलन कीजिए। केंद्र सरकार की तरफ से ये दी जा रही है कि रिटायरमेंट के बाद यानी 4 साल के बाद उनको 13 लाख रुपए मिलेंगे, जिससे वो अपना बिजनेस कर सकते हैं। और कई सीआरपीएफ और कई ऐसे जो संस्थान है उन्होंने कहा है कि उनको नौकरी में जो है वरीयता दी जाएगी। तो वही बात तो मेरी तो सच हो गई ना। यही तो मैं कह रहा हूं कि ये अपने मित्रों के लिए सेना को सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग सेंटर बनाया है मोदी जी ने। आप तो मेरी बात का समर्थन कर रहे हैं, वही बात आप बोल रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं। यही तो कह रही है सरकार कि प्राइवेट कंपनियों ने आपको लेने का भरोसा दिलाया है। मुझे जरा बताइए, इंटर पास करके कौन सी नौकरी मिलती है? हाई स्कूल पास करके कौन सी नौकरी मिलती है? अपनी जमीन पे सिक्योरिटी गार्ड का काम, अपनी फैक्ट्री के बाहर सिक्योरिटी गार्ड का काम, रेलवे ले लिया सिक्योरिटी गार्ड का काम, एयरपोर्ट ले लिया सिक्योरिटी गार्ड का काम, पोर्ट ले लिया सिक्योरिटी गार्ड का काम। उठाओ जिंदगी भर बंदूक झोला, उनके परिवार को घुमाओ। यही तो मैं कह रहा हूं आपसे, वही सरकार कह रही है। हाई स्कूल इंटर पास करके कौन सी बड़ी नौकरी मिल जाएगी किस प्राइवेट कंपनी में? मुझे बताइए आप। अच्छा, बहुत बड़ी डिग्री भी नहीं ले सकता आदमी भाई? एमबीए करने में, पोस्ट ग्रेजुएट करने में 25-26 साल लग जाते हैं, तब तक तो उसकी सेना में जाने की उम्र खत्म हो गई। तो जाएगा किस डिग्री के साथ? हाई स्कूल पास करके, इंटर पास करके जाएगा। इंटर पास करके 4 साल सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करके, और उसके बाद जब वो आएगा बाहर निकल के, प्राइवेट कंपनी वालों के पास दर दर भटकेगा, तो कहने लगेंगे ठीक है सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर लो, वरना आत्महत्या कर लो, वरना कटोरा लेके भीख मांगो। और आप मुझे एक चीज बताइए कि जितने आर्मी के रिटायर्ड लोग हुए हैं अब तक, छोड़ दीजिए अभी की बात, अब तक जितने आर्मी के रिटायर्ड हैं, उनको किन प्राइवेट कंपनियों में कहां कितने बड़े बड़े पदों पे, अधिकारी के पद पे या कहां रखा गया? बता दीजिए, इसी का आंकड़ा सरकार दे दे। कितने % लोगों को रखा गया आज तक? उसमें भी तो 17 साल की नौकरी मिलती है अभी भी तो।
जब निकल के आते हैं उन्हें क्या करना पड़ता है? मजबूरी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पूरी पूरी रात जग के करना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है। एक सैनिक को जो देश के लिए 17 साल अपने बिता के आता है, उसको भी यही काम मिलता है, तो 4 साल वाले को क्या मिलेगा? यही मिलेगा। और 13 लाख की बात आपने कही, उस 4 वर्ष में उसके परिवार के किसी सदस्य की तबीयत मान लीजिए ईश्वर न करे खराब हो गई, 13 लाख तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। कहां जाए? आप ऐसी दलीलें देते हैं जो आप अपने बारे में खुद सोचिए ना। भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद, मंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो हैं, अपने परिवार के बच्चों को इसी योजना के तहत नौकरी देके दिखाएं भाई, आपको समझ में आ जाएगा।